वेलकम रीड में जितना भी उसमें चीजें डाली गई है। सेकंड चीज जो होती है वो ये कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करने जानता है। सिचुएशन को अगर अपने हिसाब से आप हैंडल करते हो तो इसका मतलब ये कि आप जरूरी नहीं कि अपने सीनियर्स को बार बार टोकोगे कि सर मुझे बताइए मैं कैसा करूं, सर मुझे बताइए मैं कैसा करूं। और ये एक अच्छा लीडर हमेशा अपने आप से उस सिचुएशन को हैंडल करता है और उस चीज को ये प्रूव करके दिखाता है कि हाँ सर मैंने अब कर लिया है और आपको मैं तब बुलाऊंगा जब आपकी जरूरत होगी। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने आप से सारी चीजें सॉल्व कर लेता है। एंड थर्ड वन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि वो कुछ नए आइडियाज लेके आता है। वो अगर कुछ नए आइडियाज लेके आएगा तो वो किस को प्रमोट करेगा, अपनी डाउनलाइन में। और अगर वो अपनी डाउनलाइन में प्रमोट करेगा तो क्यों प्रमोट करेगा, वो कुछ सिखाने के लिए, ताकि अगर मैं यहां पर बैठ के किसी को कुछ सिखा रहा हूं तो नीचे वाले जो मेरे कोई भी एसोसिएट आ रहा है वो भी उसी तरीके से नीचे वाले एसोसिएट को और सिखा सके। तो सिचुएशन को हैंडल करना और अपनी चीजों को नए आइडियाज की तरफ मोड़ना। तो सर ये लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज और लीडर बनने के तरीके होते हैं। और आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, हम लोग किसको लीडर बोलते हैं इस हिंदुस्तान में? अगर किसी को बोला जाता है तो महात्मा गांधी को लीडर बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज बोली थी कि लीडर वही होता है कि जो सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई की जाती है बातें। सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करो, देन उसको फिर फॉरवर्ड करो। अगर आप अपने ऊपर पहले उसको अप्लाई करते हो, अगर आप उसमें अपने आप को प्रूव करते हो तो ही नीचे फॉरवर्ड करना, तो ही आप एक अच्छे लीडर कहलाए जाओगे। जिस सिस्टम का अगर हमारा हिस्सा है और जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सक्सेस मंत्रा, लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशनल, ये जो मनु सर ने और वैभव सर ने बात बोली थी कि जो यहाँ पे नए एसोसिएट बैठे हैं, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ सर, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, इट इज अ प्रपोजल। हम लोग आपके सामने एक प्रपोजल दे रहे हैं, आइदर यू आर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, दैट इज योर प्रॉब्लम। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो तो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो जो उससे बनने वाली आपकी जिंदगी होगी वो भी आपके लिए होगा। और जो कंपटीशन है, जो सबसे टफ चीज है वो ये कि यहां तक पहुंचना। जो कंपटीशन है वो ये कि यहां तक पहुंचना। तो इसका कंपटीशन इज रियली रियली वेरी टफ, ईयर बाय ईयर। वो तो हर साल अपने आप बढ़ते जाएगा, जितने नंबर ऑफ एसोसिएट बढ़ेंगे उतना कंपटीशन भी इंक्रीज होता जाएगा। बट जो निकल कर यहां पर आएगा वो सर एक डिफरेंट क्रिएटर के लाया जाएगा। बाकी अभी मेरे और भी सीनियर्स हैं जिनको यहां पर बुलाना है और उनको भी अपनी बहुत सारी बातें बतानी है जो हमें सीखनी है हमें और सीख कर जाना है हमें। और ये सारी बातें सर अपने जीवन में कुछ कदर उतार लेना कि एक हमेशा ध्यान रखना सर कि कभी भी तो पानी की टंकी मत बनो, हमेशा पानी का कुआं बनो, ताकि सब कुछ संभाल सको अपने अंदर। और अगर पानी का कुआं बनोगे तो सब कुछ संभालोगे। अगर पानी की टंकी बन के रह जाओगे तो सर जो लिमिटेड एरिया होगा उसी में ही समय रह जाओगे और उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो हमेशा एक पानी का कुआं बनो, पानी की टंकी नहीं। तो जो हमारे लीडर्स और जो हमारे महान लोग यहाँ पर आप लोग आज बताएंगे, जो भी लोग अपनी डायरीज लेकर आए हैं या फिर अपने लिए कुछ भी चीज, उनको बैठ के यहाँ पे लिखना और उसको अपनी लाइफ में एज ए रूबरू उतारना कि आज के बाद मुझे अगर कुछ करना है तो इसके लिए करना है और दिल और दिमाग से करना है।